एक सेठ था, तो वो सदाव्रत करता और सदाव्रत करता था, तो उसके द्वार पर जो आती थी भीड़ इकट्ठी होती थी, वो सदाव्रत देता था। रोजाना 1.25 मन का सदाव्रत करता हो। द्वार पर बड़ी भीड़ लगती थी उसके, और वो सदाव्रत करता था। लेकिन उसके मन में देता तो था, सदाव्रत करता तो था, लेकिन वो मान नहीं देता था द्वार पर आए हुए। जो आता था, भीड़ इकट्ठी होती थी, 1.25 मन उनमें बंटवा देता था और 1.25 मन बंटवाता था। लेकिन अगर कोई ज्यादा भीड़ आ जाती थी तो कुछ लोग बच जाते थे, तो वो उनको यहाँ तक कि उस भीड़ को हटाने के लिए, उन लोगों को हटाने के लिए कई बार तो लाठी लेके भी दौड़ता था। लेकिन उसकी जो पुत्र वधू थी, उसकी जो बहू थी, वो 1.25 मन का तो सदाव्रत नहीं करती थी, लेकिन हाँ, वो पाव भर आटा, जिसको अपने गेहूं को छान कर, बीन कर और उनको अपने हाथों से प्रेम से पीस कर आटे से, उस आटे से वो कुछ रोटियां बनाती थी, 2-4, और वो रोटियां जो सत्पात्र होता था, जो भूखा होता था, जाके उसको बड़े प्रेम से वो खिलाती, बड़े आदर के साथ, सत्पात्र को स्नेह के साथ वो 4 रोटियां जो रोज बनाती थी, वो उसको खिलाती थी। और उसको खिलाते हुए वो उसको बड़ा मान भी देती थी, पंखा झलती थी, बड़ा आदर सत्कार से, बड़े प्रेम और स्नेह से सत्पात्र को खोजकर उसको भोजन कराती थी। समय रहते हुए वो सेठ की मृत्यु हुई, जो सदाव्रत करता था 1.25 मन का, लेकिन कोई मान नहीं देता था। लेकिन उसकी बहू जानती थी कि दान मानाभ्याम, दान करो लेकिन मान के साथ। दान कैसे? मान के साथ। श्रद्धया देयम, जो श्रद्धा के साथ दिया जाता है वही तुम्हें देवता बनाता है। जो तुमने कुड़कुड़ा करके दिया वो तुम्हें देवता नहीं बनाएगा। तो श्रद्धा के साथ देना, सत्पात्र को देना और मान के साथ दान देना, इस बात का सदा देते हुए ख्याल रखना चाहिए। तो जब वो सेठ समय के साथ उसका शरीर छूटा, तो वो सेठ कौन बना? एक हाथी बना, एक विशाल काय हाथी बना। उसकी पुत्र वधू भी, उसकी बहू भी, वो भी समय पाकर उसकी भी देह छूटी, और वो एक राजा के यहाँ उसकी राजपुत्री के रूप में पैदा हुई। और जो सेठ था, वो सेठ उसी राजा के यहाँ हाथी के रूप में। जिस समय राजा ने अपनी पुत्री का विवाह किया, राजपुत्री का विवाह होने लगा, तो विवाह के समय जैसे ही राजा ने बहुत सारे सुख सुविधाओं के साथ अपनी पुत्री को विदा करने लगा, तो वो राजा उसी हाथी पर अपनी पुत्री को बैठा कर विदा करता है। लेकिन जैसे ही पुत्री उस हाथी पर बैठने लगी, वैसे उस हाथी को अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो आई, और उस हाथी की स्मृति में आया कि मैं तो सेठ था बड़ा, और मैंने 1.25 मन का प्रतिदिन सदाव्रत किया, और मुझे इस राजा के यहाँ हाथी के रूप में आना पड़ा। दूसरी ओर ये राजपुत्री बनकर के, ये मेरी पुत्र वधू थी जो राजपुत्री बनकर के आई। ये रोजाना पाव भर अन्न की रोटियां बनाकर एक व्यक्ति को खिला देती थी। इसको राजपुत्री बनाया और मुझे हाथी बना दिया। ये भगवान के घर का न्याय नहीं है, ये तो भगवान के घर अन्याय है। तो उस हाथी ने जैसे ही वो राजपुत्री बैठने लगी, उस हाथी ने जोर से अपनी सूंड को, अपनी पीठ को हिलाया ताकि वो राजकुमारी न बैठने पाए। और जब वो राजकुमारी नहीं बैठ पा रही थी उस हाथी पर, तो उस राजकुमारी को भी स्मृति हो आई पूर्व जन्म की,
कि मैं ये जो हाथी के रूप में है ये वो सेठ है जो मेरे ससुर के रूप में थे, और मैं इसकी पुत्र वधू जो आज राजपुत्री के रूप में जन्म लिया है। तो वो राजपुत्री उस हाथी के कान में जाकर के एक ही बात कहती। उसने कहा कि तुम मुझको अपनी पीठ पर क्यों नहीं बैठा रहे? उस हाथी ने कहा ये भगवान का न्याय नहीं है, सभा मन का सदाव्रत करने वाला मैं, मुझे हाथी बनाया गया और पाव भर अन्न की रोटियां खिलाने वाली तू, और तुझे राजपुत्री बनाया गया। इस अन्याय के मैं खिलाफ हूं, इसलिए मैं तुझे अपने ऊपर नहीं बैठने दूंगा। तो उस राजपुत्री ने उस हाथी के कान में कहा कि तुम ऐसा क्यों कहते हो कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है? नहीं, तुम्हारे साथ अन्याय नहीं हुआ है। भगवान के घर जब भी होता है न्याय ही होता है। वहां देर से भले ही मिले लेकिन मिलता न्याय ही है। इसलिए अन्याय तुम्हारे साथ भी नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि तुम सवा मन रोजाना बांटते थे, तो तुमको तो सवा मन रोज मिल रहा है। तुम सवा मन खिलाते थे, तुमको रोज सवा मन मिल रहा है, और मैं पाव भर खिलाती थी, पाव भर ही खा रही हूँ। लेकिन तुमने जिस भाव के साथ तुमने खिलाया तुमको वैसे मिला, और मैंने जिस भाव के साथ खिलाया मुझे वैसे प्राप्त हो रहा है। सवा मन तो हाथी खाता है, लेकिन उसको जैसे मिलेगा, एक राजपुत्री को जैसे मिलेगा, उसमें अंतर है। भले ही उसको थोड़ी मात्रा में मिल रहा है, लेकिन मान के साथ मिल रहा है, सम्मान के साथ मिल रहा है। और उस हाथी को उसने सेठ ने दिया तो था, लेकिन मान नहीं दिया था, इसलिए उसको कैसे मिल रहा है? बगैर मान के मिल रहा है। मिलता तो है। तो दान मानाभ्याम, तुम देते हो किसी को तो मान के साथ दो, जबरदस्ती नहीं है या खींच कर या मन में कुछ और चल रहा नहीं। जो दे रहे हो उसको प्रसन्नता के साथ दो। दातव्यमिति यद्दानम दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन, जिसने दिया है देश काल और पात्र को दान के साथ, मान के साथ, प्रसन्नता के साथ जिसने सत्पात्र को दिया है, उसको निश्चय ही वो देवता है, और उसको इस संसार से वापस, संसार में ही उसको वापस लौटकर मिलने वाला है। वो दान उसको उसी मान के साथ मिलने वाला है। तो रावण दैत्य इसीलिए है क्योंकि वो देना नहीं सीख पाता है। रावण ने सिर्फ छीना झपटी की है, रावण ने सिर्फ पाना चाहा है। जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। इसलिए जब जीवन में संतोष आ जाता है तब आप सच्चे अर्थों में सुखी हो पाते हो। तो दैत्य इस संसार में शैतान वही है जो स्वार्थ की बात करता है, और भगवान वही है जो सेवा की बात करता है। दैत्य वो है जिसने कभी दिया नहीं है, और देवता वो है जिसने किसी को मुस्कान दे दी, किसी को प्रशंसा दे दी, किसी को मदद दे दी, किसी को भूखे को 2 रोटियां दे दी। वही देवता है इस संसार में। इसलिए देव और दैत्य की परिभाषा हमारे सनातन धर्म में यही है। देवता कहीं और नहीं है, देवता हमारे और आपके बीच में ही होते हैं, दैत्य भी हमारे आपके बीच में ही होते हैं। इसलिए प्रताप भानु को दैत्य इसीलिए बनना पड़ा, सिर्फ अपने लिए चाहा। जो अपने लिए चाहता है वो स्वार्थी होता है, जो अपनों के लिए चाहता है वो संबंधी होता है सच्चा, और जो सबके लिए चाहता है वो ही साधु होता है। इसलिए इस संसार में हमें साधु की सेवा में सदा रत रहना चाहिए। रावण तो साधु सन करवावे।